हमारे 12 हमारी औरतें तुम्हारी खेती है। मुसलमानों के खिलाफ एक और साजिश और प्रोपेगेंडा। इस वीडियो को पूरा देखना और जिम्मेदारी के साथ इसको शेयर भी करना। ये वीडियो का एक टीजर रिलीज हुआ है, आप टीजर की स्टार्टिंग देखिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। ये तो छोटी सी झलक थी, थोड़ा सा और देखना। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है। पहले तो इन लोगों ने हमारी कुरान की आयत का गलत तरीके से मतलब दिखाया है और इन लोगों को कोई हक नहीं बनता ऐसे रिलीजियस हेट फैलाने का। और दूसरी बात ये, इस टीजर में दिखाया गया है कि एक औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए ही पैदा की गई है, दूसरा उसका कोई काम नहीं है। बचपन से देख रहा हूँ मीडिया मूवीज में ये दिखाया जाता है कि मुसलमान मर्द के लिए औरत एक गुलाम है, उनको बस कैद करके अपने घर में रखा जाता है, ये दिखाया जाता है हमें। ये सच नहीं है। सच क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। 1400 साल पहले तक इस दुनिया में क्या होता था मैं आपको वो बताता हूँ। अभी फ्रांस में विच हंटिंग होती थी, औरतों को जलाया जाता था विच हंटिंग के नाम पे। हिंदुस्तान में सती प्रथा होती थी, औरतों को जलाया जाता था उनके मर्दों के साथ। जब वो शहीद होते थे उनके मर्द, उनको भी उनके साथ ही मार दिया जाता था, जला दिया जाता था। हिंदुस्तान में साउथ में औरतों से ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था, अगर उन्हें कपड़े पहनने हैं तो उनसे टैक्स लिया जाता था। गरीबों से अगर पैसे नहीं दे सकते हैं तो उन्हें बिना कपड़ों के घूमना पड़ता था। पूरी दुनिया में ज्यादातर औरतों को पैदा होते ही जमीन में गाड़ दिया जाता था। रोम में औरतें गुलामों की तरह ट्रीट की जाती थी, उन्हें खिलौनों के जैसे खेला जाता था उनके साथ। पर इस दुनिया पे करम हुआ जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर बन के इस दुनिया में आए। अल्लाह ताला की मदद से उन्होंने औरतों को सम्मान दिया, उन्होंने औरतों को जमीन में गाड़ने से बचाया, उन्होंने औरतों को जिंदगी दी। बहुत सारे इस्लाम के दुश्मन ये समझते हैं ना कि इस्लाम में औरतों का क्या मर्तबा है। सुनो, अभी इस्लाम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी औरतों के साथ अच्छे से रहता है, अच्छे से उन्हें ट्रीट करता है, उनके सारे हकूक पूरे करता है, वो सबसे अच्छा आदमी है, मर्द है, मर्द। इस्लाम में कहा गया है अगर तुम्हारी पहली औलाद बेटी है तो तुम बहुत लकी हो, अल्लाह ताला तुम पे मेहरबान है। अगर तुम्हारे घर पे बेटी पैदा हुई है अल्लाह ताला तुमसे बहुत खुश है। पहली बेटी पैदा हुई खुश है, दूसरी बेटी पैदा हुई और खुश है, तीसरी पैदा हुई तो और ज्यादा खुश है। अल्लाह ताला खुश है तुमसे। कितनी बड़ी बात है एक मुसलमान के लिए अगर तुम्हारे घर पे बेटी पैदा हुई है। एक मुसलमान मर्द के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान उसकी लाइफ में आफ्टर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है? उसकी माँ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी बार भी तुम्हारी माँ है, तीसरी बार भी तुम्हारी माँ ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, फिर चौथी बार फरमाया तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। औरत का मर्तबा इन इस्लाम। और ये धर्म के ठेकेदार, धर्म को बिकाने वाले लोग, ये हिंदू मुसलमान करने वाले, ये सिनेमा के जाहिल लोग इस्लाम को बदनाम करने में तुले हुए हैं। ये बता रहे हैं लोगों को कि इस्लाम में औरतों को गुलाम बनाया जाता है। मैं डिमांड करता हूँ कि इन लोगों की मूवी रिलीज क्या बैन होनी चाहिए, इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। रिलीजियस हेट IPC सेक्शन जो भी बनता है इनके ऊपर लगानी चाहिए धारा वारा सब, और सारे मुसलमानों को इनकी मूवी को बैन करना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बट लीगल एक्शन, लीगली इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को शेयर करें, लंबी हो गई वीडियो बट शेयर जरूर करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।